Hello everyone, let us begin exercise 3.4 today. Using elementary row operations, find the inverse of the matrix. Question number 1 from page 97. एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स को हम A लिख लेते हैं एंड देन जैसा कि हमने मेथड में देखा था हम A इक्वल टू आई ए लिख करके स्टार्ट करते हैं और A इक्वल टू आई ए लिख करके स्टार्ट करने के बाद में हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे इस A के ऊपर और सेम ऑपरेशन लगाएंगे इस I के ऊपर भी। जो हमने मेथड देखा था उसके हिसाब से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्लेस पर यहाँ पर एक वन बनाना होता है। क्योंकि ये ऑलरेडी वन है, हम अगली स्टेप पर चले जाएंगे और अगला स्टेप था इस वन की हेल्प से टू को ज़ीरो बनाना है। वन की हेल्प से आप टू को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना है कि आर टू रिप्लेस्ड बाय आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन। देखें आर टू में टू लिखा है, उसमें से टू में से हम माइनस करें टू टाइम्स ऑफ दिस वन तो नेचुरली वो ज़ीरो बन जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स को देख करके हम ऑपरेशन बनाते हैं आर टू रिप्लेस बाय आर टू माइनस यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो उतने टाइम्स आर वन। ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि आज हमने डेफिनेशन वाला वीडियो में देखा था, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाते हैं। और इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को अगर हम लगाएंगे आर टू के अंदर तो नेचुरली आर वन तो ये दोनों एलिमेंट्स आपको सेम लिख लेना है वन माइनस वन, और आर टू के अंदर ये टू जो था इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे क्या बन जाएगा टू इज रिप्लेस्ड बाय टू माइनस टू टाइम्स वन। आर टू रिप्लेस्ड बाय आर टू में जो वैल्यू था आर टू में तो टू ही था दोनों तरफ, माइनस टू टाइम्स ये वाला टू लिया हमने और आर वन का वैल्यू आर वन के अंदर यहाँ पर वन था। इस तरह से यहाँ पर आपको बन जाता है ज़ीरो। तो इसलिए ये टू की जगह पर यहाँ पर आप ज़ीरो लिख लेते हैं। इसके बाद में आर टू के अंदर एक और एलिमेंट है यहाँ पर थ्री। थ्री के साथ भी आप इसी फार्मूला के हिसाब से एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं थ्री रिप्लेस बाय थ्री माइनस टू टाइम्स माइनस वन। ऐसा क्यों हुआ, आर टू के अंदर आपके पास यहाँ पर थ्री लिखा है, इस थ्री को रिप्लेस करना है थ्री माइनस टू टाइम्स आर वन की वैल्यू। थ्री के पास आर वन में तो माइनस वन था तो थ्री के साथ में थ्री रिप्लेस्ड बाय थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस वन। ऐसा करके कैलकुलेट करेंगे तो फाइव मिलता है। इसलिए ये जो थ्री था इस थ्री की जगह पर आप फाइव लिख लेंगे। और जो भी ऑपरेशंस आपने लेफ्ट में इस ए के ऊपर लगाए हैं वही वाले सेम ऑपरेशंस आपको राइट में इस आई के ऊपर भी लगाना होंगे। और उसके लिए आप वन ज़ीरो तो वैसे ही लिख लें और आर टू के अंदर आपको रिप्लेस करना है। आर टू में ये ज़ीरो था, ज़ीरो इज़ रिप्लेस्ड बाय ज़ीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ वन दैट इज़ माइनस टू। तो ये जो ज़ीरो था ज़ीरो की जगह आप माइनस टू बना लेंगे और दिस वन विल गेट रिप्लेस्ड बाय वन माइनस टू टाइम्स आर वन। यहाँ पर क्योंकि आर वन में ज़ीरो है तो वन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो वन यहाँ पर था सेम वन यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ ऑपरेशंस था जिसके अंदर हमने यहाँ पर वन बना लिया है, यहाँ पर ज़ीरो बना लिया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि मेथड क्या था जब हमने फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वाला मेथड देखा था। तो उस मेथड में हमने ऐसा देखा था कि जो आपका लेफ्ट में मैट्रिक्स ए होता है उस ए के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वन लाना होता है, उस वन की हेल्प से यहाँ पर आपको ज़ीरो लाना होता है। वो मेथड हमने ऑर्डर थ्री वाले मैट्रिक्स के लिए देखा था, लेकिन उसी को ऑर्डर टू के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तब आप टू ही एलिमेंट्स लेंगे। तो ये वन तो हमारे पास ऑलरेडी था और इस वन की हेल्प से हमने यहाँ पर ये ज़ीरो बना लिया है। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गई हमारी। उसके बाद हमको यहाँ पर एक वन बनाना है। जब भी कभी आपको वन बनाना होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि वन जहाँ पर बनाना है उस जगह पर जो नंबर है उसी से डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ पर फाइव है और इस फाइव की जगह पर आपको अब वन बनाने की इच्छा है, कैसे वन बनेगा, फाइव से डिवाइड कर दें। फाइव से डिवाइड करने का मतलब होता है वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना। तो अब हम ये वाला वन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए इस फाइव को अपन डिवाइड करेंगे यानी वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा ऑपरेशन बनता है। ये वाला जो हम तो सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, तो इस फाइव को वन बनाने के लिए पूरी आर टू के अंदर हमको वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस फाइव को वन बनाना है ऐसा सोच करके हम अगला रो ऑपरेशन डिसाइड करते हैं। वो हमारा बन जाता है अप्लाइंग आर टू रिप्लेस्ड बाय वन बाय फाइव आर टू। रो नंबर टू को रिप्लेस करेंगे वन बाय फाइव ऑफ रो टू, वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइव का वन बन जाएगा। ज़ीरो को वन बाय फाइव मल्टीप्लाई करके तो कुछ होगा नहीं,
तो इस तरीके से हमने 1 सेट कर लिया था, 0 सेट कर लिया था, अब 1 भी सेट हो जाएगा। राइट, R2 को आप चेंज कर रहे हैं तो R1 आप वही लिख दीजिए, 1 - 1 वही लिख लें। और ये R2 वाली जो चीज़ें हैं इनको 1/5 से मल्टीप्लाई करते चलें, तो 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। और वही कुछ राइट में इस मैट्रिक्स के साथ भी करना है, 1 0 वैसे ही रहेंगे। और -2 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं -2/5, 1 को भी अपन 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और क्योंकि हमको ऑपरेशंस इन दोनों के ऊपर ही लगाना था, इसीलिए आप देखेंगे कि हमने इन्हीं दोनों की वैल्यूज पुट करी है। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बट यहाँ पर हम सिर्फ ए ही लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि कोई ऑपरेशन उस पर तो लगाना नहीं है। जो हमारा मेथड है इनवर्स फाइंड करने का वो बताता है कि हम जो भी ऑपरेशन इस ए पर लगाएंगे वही वाला इस आई पर लगाएंगे, इस ए में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता इसलिए हम इसके लिए वैल्यू भी नहीं लिखते। तो ऐसा करके हम यहाँ तक आ जाते हैं। हमारा 1 सेट हुआ, 0 सेट हुआ, 1 भी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस 1 की हेल्प से यहाँ पर 0 बनाएंगे, जो कि हमारा मेथड था। यहाँ पर 0 बनाना है 1 की हेल्प से। ये 1 आया हमारे पास, और इस 1 की हेल्प से आपको एक 0 बनाना है ऊपर वाली प्लेस पर। 1 की हेल्प लेकर के यहाँ पर एक 0 क्रिएट करना है आपको। 1 की हेल्प लेकर के 0 क्रिएट करने के लिए हम थर्ड ऑपरेशन यूज़ करते हैं हमेशा। ये वाला जो 1 है जहाँ पर कि हमको 0 बनाने की इच्छा है, वो क्योंकि R1 के अंदर है, इसलिए जो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो R1 के ऊपर लगाएंगे। R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2। देखें R1 में -1 है, इस -1 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं 0 बन जाएगा। तो ये वाला ऑपरेशन मुझे लेना है, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2। ओके, ये वाला ऑपरेशन जब हम लेते हैं तो R1 के अंदर पहली जगह पर तो मेरे पास में 1 था और R2 में 0 है, तो यहाँ पर तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये 1 जो था वो 1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर जो -1 है इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे, -1 रिप्लेस बाय -1 प्लस 1, तो 0 बना। इस -1 की जगह आपके पास 0 बन जाएगा। सिर्फ ऑपरेशन से आपका R1 चेंज हो रहा है, R2 तो वही रहेगा, 0 1 वैसे ही लिख लें। वही वाला चीज़ राइट साइड में करेंगे, 1 0 दोनों चेंज होंगे बट नीचे वाले चेंज नहीं होंगे, -2/5 1/5 वैसे ही रहेंगे। 1 के जगह पर क्या होगा, R1 1 में लिखा है R1 रिप्लेस होगा R1 प्लस R2 से, तो 1 रिप्लेस होगा 1 प्लस -2/5, 1 प्लस -2/5 करेंगे 1 -2/5 3/5। तो ये जो आपके पास 1 था उसकी जगह पर आपको 3/5 मिल जाएगा। फिर यही वाला फार्मूला R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 करेंगे, 0 रिप्लेस्ड बाय 0 प्लस 1/5, तो इस 0 की बजाय आपको यहाँ पर 1/5 मिल जाएगा। ऑपरेशन सिर्फ R1 को अफेक्ट कर रहा था, R2 वही रहेंगे, -2/5 1/5 आप सेम लिख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, और इस तरह से लेफ्ट साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे ही आपको लेफ्ट में आई बना 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो राइट में जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा आपका ए इनवर्स बन जाएगा। तो क्योंकि लेफ्ट में मेरे पास आइडेंटिटी बन चुका है, तो ये राइट वाला मैट्रिक्स को हम कह देंगे ए इनवर्स। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है। जैसे ही आइडेंटिटी मिला, यहाँ वाला मैट्रिक्स को हम ए इनवर्स बोल करके आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारा मेथड है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। जो भी गिवन मैट्रिक्स हो उसको आप ए लिखिएगा, और ए इक्वल टू आई ए लिख करके स्टार्ट करिएगा जब भी कभी रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो। फिर आप कुछ ऑपरेशन यूज़ करेंगे इस ए पर और इस आई पर, तो इस ए की वैल्यू लिख दीजिएगा, इस आई की वैल्यू लिख लीजिएगा, और ए वैसे ही रहेगा। फर्स्ट प्लेस पर पहले आपको 1 बनाना होता है। अगर बनाना होता तो हमको यहाँ जो नंबर था उससे डिवाइड करना होता, ये तो 1 ही है, कुछ नहीं करेंगे। हम सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं, 1 की हेल्प से 0। 1 की हेल्प से 0 कैसे, यहाँ पर जो नंबर है उसको 0 बनाने का है। क्या करेंगे, रो नंबर 2 को रिप्लेस कर लें, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि इसके अंदर अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये 0 बनता है। तो इसी टाइप से आप ऑपरेशन बनाते चले जाएंगे। पहले 1 बनाना है, इसकी हेल्प से 0 बनाना है, मतलब इसको माइनस करके, फिर यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर जो नंबर था उससे डिवाइड करके, और इसकी हेल्प से 0 बनाना है, उसको माइनस करके। ये सारा करेंगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। अब इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम पेज 97। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास में 2 3 5 7 है। इस गिवन मैट्रिक्स को आप ए लिख दीजिएगा,
और गिवन मैट्रिक्स को ए लिख करके आप स्टार्ट करेंगे, ए इक्वल टू आई ए लिख करके। वापस से सिर्फ इस ए की वैल्यू लिखेंगे, इस आई की लिखेंगे, क्योंकि ऑपरेशंस तो इन दोनों पर ही होने वाले हैं। और इसके बाद में ए इक्वल टू आई ए के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर 2 है और हमारा मेथड बोलता है कि यहाँ 2 की बजाय 1 बनना चाहिए। मेथड फिर मैं वापस से अगर आपको एक बार याद दिलाने की कोशिश करूँ तो हमारा मेथड ऐसे कहता है कि इस ए के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए यहाँ पर जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको माइनस करके यहाँ पर 0 बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ जो होगा उससे डिवाइड करेंगे और फिर इसको इधर माइनस करके यहाँ पर 0 बनाना है। पहले 1, फिर उसके हेल्प से 0, फिर ये वाला 1 और इसके हेल्प से 0। इस तरह से हमको 4 स्टेप में जाना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास में अभी 2 है, इसको 1 बनाना है। इसके लिए हम ऑपरेशन लेते हैं R1 रिप्लेस बाय 1/2 R1 रो नंबर 1 के अंदर। रिमेंबर कि हमको सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज़ कर सकते हैं अगर a इक्वल टू आई ए लिखा तो। इस 2 को हटाने के लिए क्या लिखते हैं, R1 रिप्लेस बाय 1/2 R1। R1 के हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएंगे। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। R2 सेम रहेगी 5 7 5 7 वैसे ही आ जाएगा। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। इस तरह से हमारा ये एलिमेंट सेट हो गया, 1 आ गया यहाँ पर। जब ये 1 आपके पास आ जाता है, इसकी हेल्प से 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, R2 में तो आपके पास 5 है, क्या करेंगे R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि जब आप इसका 5 टाइम्स माइनस कर लेंगे 0 बन जाता है। R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 5 R1। यहाँ पर जो भी नंबर था उसको R1 में मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे हमेशा। और ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि R2 चेंज होने वाला है, मतलब R1 तो वही रहेगा 1 3/2 1 3/2 सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब R2 के अंदर हर एक एलिमेंट पर ये फार्मूला लगा के वैल्यू निकालेंगे। R2 में यहाँ पर मेरे पास 5 था, तो इस फार्मूला के हिसाब से R2 का एलिमेंट 5 रिप्लेस बाय 5 माइनस 5 टाइम्स R1। R1 में इसका पास वाला एलिमेंट 1 था। 5 रिप्लेस बाय 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज 0 बन जाता है। तो जो 5 था उसके लिए आपको 0 लिख लेना है। फिर R2 में आपके पास 7 है, वही वाला फार्मूला लगा लें। 7 रिप्लेस बाय 7 माइनस 5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ R1। 7 के साथ R1 का वैल्यू 3/2 था, इसलिए 7 माइनस 5 टाइम्स 3/2 लिखा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो फाइनली बन जाता है 14 माइनस 15/2 दैट इज -1/2। राइट साइड में आ जाएं तो R1 तो फिर वही आ जाएगा जो पहले था। R2 को चेंज करने जाएंगे, यहाँ पर 0 है, 0 रिप्लेस बाय 0 माइनस 5 टाइम्स 1/2 माइनस 5/2 बन जाता है। 0 के लिए -5/2। ये 1 जो है 1 रिप्लेस बाय 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0 होकर के 1 ही रहेगा, क्योंकि उसके साथ में 0 था। इस तरह से हमने 1 सेट कर लिया, 0 सेट कर लिया। अब यहाँ पर 1 चाहिए। इस 1 के लिए यहाँ पर जो भी नंबर है उससे डिवाइड करना है। -1/2 से डिवाइड करने का मतलब होता है -2 से मल्टीप्लाई करना। तो अगला हमारा ऑपरेशन होगा अप्लाइंग R2 रिप्लेस्ड बाय R2 रिप्लेस्ड बाय -2 R2। R2 के हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। R1 तो वही रहेगा, तो जो 1 3/2 था वही 1 3/2 वापस से आ जाएगा। और यहाँ पर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 का तो 0 रहेगा। -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करें 1 बन जाएगा। ये हमको चाहिए था। जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट में लगाया है सेम राइट में भी लगाना होगा। तो 1/2 0, तो वैसे ही लिख लेते हैं। -5/2 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 बनेगा। 1 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा। इसके बाद में 1 0 1 आ गया, तो इस 1 की हेल्प से यहाँ पर 0 बनाना है। 1 की हेल्प से 0 बनाना है, यानी R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R2। R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 3/2 R2। ऐसा करेंगे तो 1 तो सेम रहने वाला है क्योंकि इसके साथ में 0 था। 1 की जगह पर सीधे 1 आ जाएगा। 3/2 के बजाय 3/2 रिप्लेस बाय 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1, 3/2 इंटू कॉरिस्पॉन्डिंग 1, ये 0 बन जाता है।
01 वही रहेगा क्योंकि हम तो सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आ जाएं तो 1/2 था, 1/2 चेंज करते हैं इस फार्मूला के हिसाब से, 1/2 रिप्लेस्ड बाय 1/2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R2। R2 में इसके पास में है 5, तो R1 की जगह R2 की जगह 5 लिख करके कैलकुलेट करते हैं, -7 बन जाते हैं। -5 सॉरी दिस 1/2 फर्स्ट प्लेस पर 1/2 के बजाय बन जाता है -7। यहाँ पर 0 है, 0 रिप्लेस बाय 0 माइनस 3/2 इंटू -2, क्योंकि 0 के साथ -2 था इधर, इक्वल टू 3। तो -2 की बजाय आपको बना 3, देन R2 में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम आ जाएगा। और इस समय आप देखेंगे कि लेफ्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है 1 0 0 1। जब भी आपको लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है इट मीन्स राइट वाला जो मैट्रिक्स है ए के पास वाला वो आपका ए इनवर्स होता है। इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं वेरी क्विकली। ए इक्वल टू आई ए लिख करके स्टार्ट करना था, फर्स्ट प्लेस पर 6 है, वहाँ पर आपको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे R1 रिप्लेस बाय 1/6 R1। फिर इस 1 की हेल्प से आपको 0 बनाना है, कैसे 0 बनाएंगे, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 और +2 टाइम्स ऑफ R1, -2 है तो इसका अपोजिट साइन दे देते हैं, +2 टाइम्स ऑफ R1, +2 टाइम्स ऑफ R1 करके सारा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएंगे और यहाँ पर भी 0 बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज़ होती है, आपको तो यहाँ पर 1 0 के बाद में यहाँ पर 1 बनाना था, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आता है, दोनों ही एलिमेंट 0 बन जाते हैं। अगर किसी भी एक रो में लास्ट वाले में आपके सारे एलिमेंट 0 बन जाते हैं तो आप वहीं पर छोड़ दीजिएगा। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ R2 इन LHS इज 0 देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इससे रिलेटेड थ्योरम हम कल फार्मूला वाला वीडियो में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अभी ये प्रोसीजर याद रख लीजिए कि आप तो हमारे मेथड के हिसाब से क्या बनाना चाहिए था, लेफ्ट साइड में पहले आपको 1 बनाना था, वो आपने बना लिया, इस 1 के हेल्प से 0 बनाना था वो बना लिया। इसके बाद यहाँ 1 चाहिए था लेकिन यहाँ 1 नहीं आकर के 0 आ गया। जब भी कभी आपको ये दोनों 0 साथ में आ जाते हैं इट मीन्स अब आगे नहीं चल सकते। आपको पता है अगला स्टेप यहाँ पर 1 बनाने की, यहाँ पर 1 तो अपन बना नहीं सकते क्योंकि 0 से डिवाइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से कभी 2 0 आ जाते हैं इट मीन्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्लीज़ ये वाला स्टेप अभी याद रख लें, इसका डिस्क्रिप्शन कल हम वापस से फार्मूलाज वाला वीडियो में देखेंगे। और इस तरह की प्रोसीजर्स को लेकर के आप आज होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 5 7 9 11 13 14 ये सारे करेंगे पेज नंबर 97 से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है प्लीज़। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्डर 2 वाले 4 मार्क्स के लिए आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और अनेक बार ऑर्डर 3 वाले क्वेश्चंस 6 मार्क्स के लिए भी पूछे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है नॉर्मली, और 6 मार्क में नॉर्मली वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स होता है। तो चलिए हम एक ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स भी यहाँ पर कर लेते हैं। मेथड तो वही रहने वाला है हमारा कि सबसे पहले हमको ऑर्डर 3 के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना होगा, इस 1 की हेल्प से हम एक 0 यहाँ पर बनाएंगे और उसी समय एक 0 यहाँ पर भी बना लेंगे। फिर मिडिल में एक 1 बनाना होगा, उसकी हेल्प से एक 0 ऊपर एक 0 नीचे साथ में बना लेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पर 1 बनाना होगा और उसकी हेल्प से ऊपर हम 2 0 साथ में बना लेंगे। देखिए ये वाला मेथड कैसे वर्क करता है, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है, उसको हमने ए नाम दे दिया और फिर हम स्टार्ट करते हैं ए इक्वल टू आई ए। ए इक्वल टू आई ए क्योंकि सिर्फ ये ए चेंज होगा और उसी ऑपरेशन से ये आई चेंज होगा, इन दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं और लास्ट वाले ए को वैसे ही रखते हैं। उसके बाद में गोल ये था कि फर्स्ट प्लेस पर 1 बनाना है, तो यार इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड करना है रो नंबर 1 को। ऑपरेशन बना R1 रिप्लेस्ड बाय 1/2 R1। इस R1 रिप्लेस्ड बाय 1/2 R1 को लेकर के अगर हम चलते हैं तो R1 के हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 2 - 3 3 थे वो बन जाते हैं 1 - 3/2 3/2, हर एक को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद में सिर्फ R1 चेंज हो रहा था, R2 आप सेम लिख लीजिएगा, R3 भी आप सेम लिख लीजिएगा। और ये जो R1 चेंज हो रहा है वो राइट में भी चेंज होगा, ये जो 1 0 0 हैं इन सभी को भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1/2 0 0। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप हमारी आ गई है, यहाँ पर हमको 1 मिल चुका है। अब इस 1 की हेल्प से
आपको दो ऑपरेशंस बनाना है ताकि उसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, और ये अपन साथ में कर सकते हैं। वन के हेल्प से आपको यहाँ पर भी ज़ीरो लाना है और इसी वन के हेल्प से यहाँ पर भी ज़ीरो लाना है। यहाँ पर ज़ीरो लाने के लिए आपको ऑपरेशन बनेगा, टू की बजाय ज़ीरो लाने के लिए बनेगा आप R2 को चेंज करिएगा। कैसे चेंज करेंगे? R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस, टू के बजाय ज़ीरो चाहिए, यहाँ पर टू लिख लीजिए। टू टाइम्स किसकी हेल्प से करना है? वन के हेल्प से। R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2R1। आपको R3 में यहाँ पर भी चाहिए ज़ीरो और इसकी हेल्प से चाहिए, तो क्या लिख लेंगे? ऑपरेशन बनेगा R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि R1 में तो 1 लिखा है। जब ये ऑपरेशन क्लियर हो जाते हैं आपको, तो ये ऑपरेशन आप वहाँ पर सजेस्ट करके और इसके अकॉर्डिंगली सारा कैलकुलेशन कर लेंगे तो अगली स्टेप आ जाएगी। यहाँ पर जीरो बनाने के लिए क्या ऑपरेशन बना था? R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। जैसे ये ऑपरेशन आपने लिख लिया, हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करिएगा पूरी R2 के लिए। यहाँ पर एक 2 है, उस 2 के ऊपर जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 रिप्लेस्ड बाय 2 माइनस 2 इंटू R1 का वैल्यू 1, ज़ीरो बन जाता है। इस 2 की जगह ज़ीरो हो गया है। देन ये वाला 2 उठाएंगे, अगेन 2 रिप्लेस बाय 2 माइनस 2 टाइम्स माइनस 3/2। इसके पास वाला R1 का एलिमेंट माइनस 3/2 था, माइनस 3/2 डालेंगे तो 2 की बजाय आपको 5 बन जाएगा। अगला एलिमेंट R2 का उठाते हैं 3, और इस 3 के लिए फार्मूला बन जाता है 3 रिप्लेस बाय 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3/2। 3 के पास 3/2 था और आंसर में आपको बन जाएगा 3 की बजाय 0। ये सारी चीज़ें R2 में चेंज हो गई। मुझे यहाँ भी 0 बनाना है, उसके लिए एक R3 वाला ऑपरेशन लेंगे। R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 3R1। R3 के अंदर से 3 के अंदर से 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस करो, 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन लेकर के 3 की बजाय तो मेरा बन गया 0। 3 रिप्लेस बाय 3 माइनस 3 इंटू 1, 0 बना। उसके बाद में R3 में नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास -2। -2 के लिए फार्मूला लिख लीजिएगा ये वाला, -2 रिप्लेस बाय -2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 यानी -3/2। -2 के पास R1 में -3/2 था, उसको लेकर कैलकुलेट करेंगे तो आपको बन जाएगा -2 प्लस 9/2। -2 प्लस 9/2 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो -2 के बजाय आपको मिल जाता है 5/2। लास्ट में यहाँ पर 2 है, फिर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं तो इट विल बी बिकमिंग 2 माइनस 9/2, एंड 2 माइनस 9/2 से 2 के बजाय आपको मिलता है -5/2। और यही वाले सेम ऑपरेशंस आपको राइट साइड में भी लेना है। राइट साइड में कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर शो नहीं कर रखा है, आपको रफ में शो करना पड़ेगा। फर्स्ट रो तो वही रहेगा सेम। सेकंड रो में R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2R1। R2 ये में 0 है, 0 रिप्लेस बाय 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2। -2 टाइम्स ऑफ 1/2 करेंगे तो 0 के बजाय आपको नेचुरली -1 मिल जाएगा। 1 रिप्लेस बाय 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0। 2 टाइम्स ऑफ 0 कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 1 का 1 ही रहेगा। अगला 0 है, 0 रिप्लेस्ड बाय 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, फिर सेम 0 रहेगा। उसी टाइप से आप R3 वाला ऑपरेशन लेकर के थर्ड रो पे लगाएंगे। 0 रिप्लेस्ड बाय 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2, दैट इज -3/2। देन ये वाला 0 तो फिर 0 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट रो में 0 था। ये 1 भी सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट रो में 0 था। इस तरह से आपका सेकंड स्टेप हो गई है। 1 0 0 आ चुके हैं। अब आपको इस प्लेस पर मिडिल में 1 बनाना है। नेचुरली 5 के बजाय 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/5 से मल्टीप्लाई। ये वाला ऑपरेशन ले लेते हैं। रो नंबर 1 तो सेम आएगी। रो नंबर 2 में से हर एक एलिमेंट को आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रो नंबर 2 ऐसा हो जाएगा। रो नंबर 3 भी सेम आएगी। राइट में भी वही करना है। रो नंबर 1 आपको सेम आ जाएगी। रो नंबर 2 के हर एक एलिमेंट को आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/5 1/5 0। रो नंबर 3 फिर सेम आ जाती है। तो ये ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हुआ। ये 1 है। इस 1 की हेल्प से आपको ऊपर भी 0 बनाना है, नीचे भी 0 बनाना है। इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 बनाने वाला ऑपरेशन हम साथ में मिलकर के बनाने का कोशिश करें। यहाँ पर मुझे 0 चाहिए। अगर यहाँ पर 0 चाहिए तो कौन सी रो चेंज होने वाली है? मेरी R1 चेंज होने वाली है। कैसे चेंज होगी? R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस, ये तो माइनस इसमें भी है तो अब इसमें तो कुछ प्लस करेंगे तो 0 होगा। 3/2 में क्या प्लस करेंगे? 0 हो जाएगा। 3/2 ही प्लस करना है। R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R2। इस तरह से R1 में 0 बन जाएगा R2 की हेल्प से। उसके बाद में मुझे यहाँ पर नीचे भी 0 बनाना है। अगर आपको 5/2 की वजह 0 बनाना है तो उसके लिए जो ऑपरेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा।
5/2 R3 का एलिमेंट है, तो आप लिखेंगे R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस, इसमें से कितना माइनस करूँ कि 0 बन जाए, 5/2 ही माइनस करना है, 5/2 टाइम्स ऑफ R2। तो ये दोनों ऑपरेशन जब आपके बन गए हैं तो इनके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेंगे, इधर 0 बन जाएगा, इधर बन जाएगा, आपकी 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब भी कभी इस तरह का ऑपरेशन आप लगाते हैं जो कि थर्ड ऑपरेशन होता है, फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस पर हमेशा सेम रहेगा। R3 रिप्लेस कर रहे हैं तो पहले R3 आएगा ही, R1 रिप्लेस करते हैं तो पहले R1 आएगा ही। इस चीज़ का हमेशा आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, इन चीज़ों को लेकर के फर्स्ट हमने बनाया था R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 3/2 R2। इसके हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर तो जो 1 था वो 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है आपके पास में, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सेकंड प्लेस पर -3/2 है, -3/2 के साथ में अगर हम कैलकुलेशन करें तो -3/2 इज रिप्लेस बाय -3/2 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ 1, -3/2 के साथ 3/2 टाइम्स ऑफ 1 0 बन जाता है, तो -3/2 के लिए 0 आया। 3/2 के साथ कैलकुलेशन करें इस फार्मूला की, 3/2 रिप्लेस बाय 3/2 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ 0, 3/2 में कोई चेंज नहीं होता, 3/2 ही रहेगा। क्योंकि सेम फार्मूला के हिसाब से आपको राइट साइड में भी R1 को चेंज करना है, तो उसका कैलकुलेशन भी हम साथ में ही देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में 1/2 है, और इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो 1/2 रिप्लेस बाय 1/2 प्लस 3/2 इंटू -1/5, 1/2 के साथ R2 में तो -1/5 था। इसको जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस 3/5, इस 1/2 की जगह पर आपको बनेगा 1/5। फिर ये 0 है, उसके लिए कैलकुलेशन करना है 0 रिप्लेस बाय 0 प्लस 3/2 इंटू 1/5, 0 की जगह आपको 3/10 बन जाएगा। ये वाला अगला 0 भी है, 0 रिप्लेस बाय 0 प्लस 3/2 इंटू 0, 0 ही रहेगा, तो इस 0 के लिए तो 0 ही रहेगा। इस तरह से हमने ये R1 वाला ऑपरेशन लेफ्ट में भी लगा लिया, राइट में भी लगा दिया। R1 चेंज होने वाला था R2 के हेल्प से, R2 में हम कोई चेंज नहीं करने वाले, तो दोनों साइड में आप R2 को सेम लिख लीजिएगा, जो उधर था सेम आ जाएगा। फिर R3 के लिए हमने फार्मूला बनाया था इस टाइप से कि R3 में लास्ट प्लेस पर यहाँ पर आपको 0 बन जाए, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 5/2 R2। इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, 0 में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये 0 सेम 0 रहेगा, क्योंकि R2 में भी उसके पास में 0 ही था। ये वाला 5/2 चेंज होगा, फार्मूला बनेगा 5/2 रिप्लेस बाय 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ 1, 5/2 के बजाय आपको 0 मिल जाता है। और ये जो -5/2 था उसके लिए फार्मूला इस टाइप से बनता है, जो -5/2 था उसके लिए फार्मूला इस टाइप से बनता है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं, एक्चुअली -5/2 -5/2 इंटू 0 करेंगे तो -5/2 ही रहेगा, इस -5/2 के बजाय वापस से -5/2 आता है। इसी टाइप से अब हमको राइट में कैलकुलेट करना है। राइट में आपके पास में एक -3/2 के लिए जो फार्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंगली अपन को लास्ट में -1 बन जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, -3/2 के बजाय -1 बन जाता है। उसके बाद में अगला एलिमेंट आपका 0 है, 0 के ऊपर जब आप फार्मूला डालेंगे -1/2 बन जाएगा 0 के बजाय। ये वाला जो 0 था इसकी वजह आपको -1/2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये 1 है, और इसके लिए कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 के पास R2 में 0 था, तो 1 रिप्लेस बाय 1 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ 0 करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर आ जाते हैं। 1 0 0 आपका कंप्लीट है मेथड के हिसाब से। इस 1 की हेल्प से भी आपने 2 जीरोस बना लिए मेथड के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको 1 चाहिए, यहाँ पर 1 लाने के लिए नेचुरली यहाँ पर जो नंबर लिखा है उससे डिवाइड करना है। -5/2 से डिवाइड करने का मतलब होता है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, -2/5 से। इसलिए आपका अगला स्टेप होता है R3 रिप्लेस बाय -2/5 R3। क्या करना है आपको, R1 सेम रखिएगा, ऑपरेशन हम ले रहे हैं R3 रिप्लेस बाय -2/5 R3। R1 जो भी कुछ लिखा है R1 में बिल्कुल सेम रखिएगा, वही वाला चीज़।
R2 में सेम रखिएगा और R3 में जो जो एलिमेंट थे उनको -2/5 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो R3 आपका चेंज होकर के ये बन जाएगा। राइट साइड में भी आप R1 एंड R2 दोनों को सेम रखिएगा, R3 में आप -2/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आगे पिछली स्टेप में, तो आपको बन जाएगा दिस थिंग। इस तरह से आपको यहाँ पर 1 बन चुका है। अब अगला स्टेप है आपका इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर दोनों को 0 बनाना। 1 के ऊपर ऑलरेडी 0 है तो बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर आपको 0 बनाना होगा और यहाँ पर 0 बनाना है। इस 1 की हेल्प से ऑपरेशन बनेगा R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 3/2 R3। ये R1 माइनस 3/2 R3 लेने के लिए आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। R1 में सभी कुछ चेंज होगा, 1 को चेंज करेंगे इस 0 की हेल्प से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 वैसे ही आ जाएगा जैसा 1 था, सेम 1 आ जाएगा। 0 को भी चेंज करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा। ये 3/2 वाला चेंज होगा, 3/2 रिप्लेस बाय 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 0 था, इस 0 के हेल्प से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इस 0 के हेल्प से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट ये 1 के हेल्प से इसको फ़र्क पड़ेगा। 3/2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 1, और जब इनको हम माइनस कर लेते हैं तो 3/2 के बजाय आपको बन जाएगा 0। और सेम ऑपरेशन आपको राइट में लेना है, 1/5 था तो ऑपरेशन बनेगा 1/5 रिप्लेस बाय 1/5 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 2/5, R3 की हेल्प से चेंज कर रहे हैं। तो इसका जब आप आगे कैलकुलेशन करेंगे 1/5 माइनस 3/5 था, यानी जो 1/5 है इसकी वजह आपको बन जाएगा -2/5। इसी तरह से आप 3/10 उठाएंगे और 3/10 के साथ में ये सारा कैलकुलेशन लिख लेंगे, तो 3/10 की बजाय आपको मिल जाएगा सिर्फ 0। नेक्स्ट में आप ये वाला 0 उठाएंगे, 0 के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर में आपको बनेगा 0 के साथ 3/5। और आप देखेंगे कि इस स्टेप के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। जैसे ही आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मिलता है, ये वाला मैट्रिक्स जो है आपका ए इनवर्स हो जाता है, हैंस ए इनवर्स विल बी दिस मैट्रिक्स। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के ऑर्डर 3 वाले मैट्रिसेस बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, और जो ऑर्डर 2 वाले हैं वो 2 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। तो 6 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाता है। प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और ये कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि नॉर्मली एग्ज़ाम में बच्चे इस कैलकुलेशन की ही मिस्टेक करते हैं। मेरा आपको सजेशन है कि वीडियो देख करके आप अपना रिवीजन कर लीजिए, मेथड समझ लीजिए, और उसके बाद जब कैलकुलेशन करते हैं उस समय आप वीडियो को बंद करके क्वेश्चन एक बार कॉपी में लिख लें, फिर सारा स्टेप अपने आप से कैलकुलेट करके लिखें। मेरा कैलकुलेशन यहाँ से कॉपी नहीं करें। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो प्लीज़ डू इट टुडे वेरी सिंसियरली एंड डू इट टुडे इटसेल्फ पॉजिटिवली। थैंक यू।